कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है। ये धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफी गंभीर विषय बना, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। योजना को लेकर के, बकाये को लेकर के अपने अपने हिसाब से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मुझे कहते हैं दीवाना हो गया है, कुछ कहते हैं पागल हो गया है। उस पर मैंने दो पंक्ति इन लोगों को सुनाई है कि कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है। ये धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। दोस्तों, इस योजना में पढ़ाने वाले शिक्षक, इस योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले शिक्षक इस योजना की कीमत को समझ रहे हैं। बाकी आलोचना करने वाले कुछ भी कहें, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे धरती की बेचैनी को केवल बादल ही समझ सकता है, क्योंकि बादल जब उठेगा, उसकी बारिश होगी धरती के ऊपर, तभी उसकी प्यास बुझेगी। ठीक उसी प्रकार से जब तक हमारी योजना नहीं चालू हो जाती है, हमारा बकाया नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोगों के लिए आलोचना करने वालों का दिन रहेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन आलोचकों को अपनी जुबान से जवाब ना दे करके अपने प्रदर्शन से आपको जवाब देना है। और आपकी स्कीम के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ शिक्षक साथियों का सवाल था कमेंट बॉक्स में, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। एक शिक्षक साथी ने हमारे लिखा कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आना है या लखनऊ के इको गार्डन पार्क में आना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एडेड मदरसा के एडेड शिक्षक हैं तो आप इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएं। अगर आप आधुनिकीकरण स्कीम के तहत पढ़ा रहे हैं, चाहे एडेड में हो चाहे मान्यता प्राप्त में हो, वो लखनऊ के इको गार्डन पार्क पहुंचे। आपने दोपहर में देखा है कि सिकंदर बाबा ने लाइव आकर के एक सूचना और दी है आपको। उस सूचना पर भी अमल करना है और उसका निर्णय आपको करना है कैसा भी करके। लेकिन दोस्तों, इस समय छीटाकशी का समय नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अगर लड़ना चाहते हैं, आपके शरीर में गर्मी है, आपका खून उबाल मार रहा है, तो उसका सही इस्तेमाल करो, बेजा इस्तेमाल न करो। बेजा इस्तेमाल करने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अपने बल का समुचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए। और वो प्रयोग आप अपनी योजना के बारे में लगाइए, आप अपनी बकाये के लेकर के लगाइए, फिर आपको कामयाबी मिलेगी दोस्तों। लेकिन वो बल, वो बुद्धि और वो जुनून अगर आपने किसी को गाली देने में लगा दिया तो हो सकता है आपके ऊपर FIR भी हो जाए। लेकिन अगर आप इस अपने जुनून को
अपनी योजना के बारे में लगाएंगे, सिकंदर बाबा के हाथों को मजबूत करेंगे और उन आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों का सहारा बनेंगे जिनका सहारा कोई नहीं है। तो दोस्तों, आप एक इतिहास रचोगे और इतिहास रचा जाएगा, विश्वास है। दोस्तों, योजना आपकी चलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, किसी कीमत पर नहीं रोक सकता है। हमारे एक शिक्षक साथी ने अभी कुछ देर पहले बहुत अच्छा सुझाव दिया था और वो सुझाव हम अपने शीर्ष संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों से उस पर चर्चा करेंगे। उसके बारे में विधिवत चर्चा की जाएगी और जो उन्होंने सुझाव दिया है दोस्तों, बहुत काबिल तारीफ है और बहुत पॉइंट की बात उन्होंने कही है और उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी लगभग 10 मिनट पहले हमारी उनकी वार्ता हुई है, उस पर हम जरूर विचार करेंगे और उस पर हम अपने शीर्ष नेतृत्व पर चर्चा करेंगे। फिर उस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये आगे बढ़ाने योग्य है। जो उन्होंने समाधान बताया है दोस्तों, बहुत अच्छा समाधान है, बहुत अच्छा सुझाव है उनका, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जब तक शीर्ष नेतृत्व पर उस पर चर्चा न कर ली जाए, सब लोगों से चर्चा न कर ली जाए, तब तक अभी आप उसका इंतजार करें, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। दोस्तों, बकाया को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आज हमारे एक शिक्षक साथी ने एक लेटर वायरल किया। हमारे बहुत परम मित्र है, वो बहुत जागरूक शिक्षक है। उस पर भी हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग सिकंदर बाबा का साथ देने के लिए तैयार रहे। बाकी काम आप संगठन पर छोड़ दीजिए। नया नया संगठन बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, न एक दूसरे को गाली देने से होगा, न एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने से होगा। किसी ने क्या किया क्या नहीं किया छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा डाकू अगर एजाज साहब थे तो उनको छोड़ दीजिए। सबीउल्लाह साहब ने डाका मारा, छोड़ दीजिए। सिकंदर बाबा ने डाका मारा, छोड़ दीजिए। किसी तीसरे ने डाका मार लिया, छोड़ दीजिए। हो गया तो हो गया, अब क्यों उसकी चिंता कर रहे हो? जो होना है उसके बारे में सोचो, उसके लिए कुछ करो। अतीत की बातें लेकर के कब तक लड़ते रहोगे? जब कभी भी चुनाव आता है आपके देश में तो सन 47 से पहले और सन 47 की बातें रखी जाती हैं। उससे हमारा क्या फायदा है? हम तो बेरोजगार हैं साहब, हमको रोजगार चाहिए, इसमें मेरी भलाई है। तो इसलिए मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि जो शोषण आपका हुआ, या आपकी डकैती पड़ी, या आपको गाली मिला, या आपके साथ धन उगाही हुआ, भूल जाइए उसको। भूल जाना ही बेहतर होगा, लेकिन अब ना हो इसके लिए आपको कोशिश करना है। जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होने देंगे, इस पर आपको काम करना है मेरे भाई। आपके पास था, आपने दिया। अगर आपसे किसी ने मांगा तो उसको आपने गुटखा खाने के लिए दिया भी नहीं, कुछ काम के लिए ही दिया। उसने काम किया नहीं किया वो बाद में सवाल होगा, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें, तब आपको सफलता मिल सकती है। इतिहास आपका कितना भी पुराना, कितना भी बढ़िया ना हो, लेकिन आज अगर आपने बढ़िया काम किया है तो आप एक योद्धा के रूप में पहचाने जाओगे। और आपने अतीत में कितना भी अच्छा कार्य किया हो,
और आज आप किसी का सहारा नहीं बन पा रहे हो, तो आप बिल्कुल किसी काम के नहीं हो। जब अतीत की बात होगी तो आपकी चर्चा होगी, लेकिन अतीत में कब तक जीते रहोगे? वर्तमान परिदृश्य से आपको पर्दा उठाना है, वर्तमान में आपको लड़ाई लड़ना है। और ये लड़ाई इस समय निर्णायक भूमिका अदा कर रही है दोस्तों, निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इसमें थोड़ा सा बल देने की आवश्यकता है। वो बल है आप लोग। अगर आप लोगों ने थोड़ा बल लगा दिया तो इस बार हम लोग कामयाब हो जाएंगे, ऐसे हम लोगों की उम्मीदें हैं। और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। सुबह के वीडियो में आपको एक बहुत खास सूचना बताने वाले हैं और इस वीडियो का आप लोग पूरा वॉच करके अपना कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।